नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं टाइम का कॉन्सेप्ट कि यदि आपसे कोई पूछता है किसी समय के बारे में तो आपको समय इंग्लिश में कैसी बतानी पड़ेगी, उसके बारे में मैं इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो थोड़ा ध्यान से देखिएगा जिससे आपको टाइम का कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो जाए और किसी को आपको यदि इंग्लिश में बताना पड़े तो बहुत आसानी से बता सकें। जैसे यहाँ पर सबसे पहले लिखा है 5 बजे हैं, तो ये साधारण सा वाक्य, इसको आप करेंगे क्योंकि जब भी टाइम कहीं दिया रहेगा तो आप उस ट्रांसलेट को या उस सेंटेंस को इट से स्टार्ट करेंगे। हो जाएगा इट इज़ 5 और उसके बाद ये एपॉस्ट्रोफी का निशान लगाकर ओ लिखना पड़ता है और CLOC के क्लॉक। इट इज़ 5 o'clock ये इसका सेंटेंस होगा। क्योंकि ये भी स्टार्टिंग है, इसके बाद जितने भी ट्रांसलेट आएंगे वो आपको बहुत अच्छे लगेंगे समझने के लिए। अब यहाँ पर है 5:30 बजे हैं, तो इसको देखिएगा कि ये कैसे बनेगा। इसमें भी हम सबसे पहले इट का प्रयोग करेंगे और इज़ का प्रयोग करेंगे, इट इज़। उसके बाद 5:30 बजे मतलब 5:30 हुए हैं, तो इसमें आधा घंटा एक्स्ट्रा हो गया है तो हम लिखेंगे हाफ। और उसके बाद 5:30 लिखा है तो मतलब 5 से आधा घंटा एक्स्ट्रा हो चुका है, तो बीत चुका है और बीते हुए समय को ही पास्ट कहते हैं। तो हो जाएगा इट इज़ हाफ पास्ट और यहाँ पर 5 है तो आप लिख देंगे 5। अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझिएगा, क्योंकि 5 तो क्लियर है बज रहे हैं, लेकिन 5 से 30 मिनट आगे निकल चुका है, समय बीत चुका है, इसलिए यहाँ पर पास्ट का प्रयोग करेंगे। ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब अगला कॉन्सेप्ट है 5:15 बजे। चूँकि हमने एक ही संख्या ली है, 5 हर जगह मैंने 5 का ही यूज़ किया है, तो इसमें कोई कन्फ्यूज़न की बात नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर 5, 6, 7, 8 कुछ भी हो सकता है, उसी के अकॉर्डिंग सेंटेंस बनता रहेगा। यहाँ पर है 5:15 बजे। इस चीज़ को अब देखिएगा, कहीं पर अगर 1:15 बज रहे हैं तो पहले तो आप एक कॉन्सेप्ट क्लियर रखना कि इट और इज़ का प्रयोग हो जाएगा। उसके बाद 1:15 की जो इंग्लिश होगी 1 क्वार्टर का प्रयोग होगा। 1 क्वार्टर, तो इट इज़ ए क्वार्टर। अब क्वार्टर मतलब क्या हुआ कि 5:15 हुए हैं और क्वार्टर जो होता है वो 1/4 होता है और 60 का जो है 1/4, चूँकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं तो उसका 1 क्वार्टर जो होगा वो 15 मिनट होगा। तो कहने का मतलब हुआ 5:15 हुए हैं, लेकिन यहाँ पर हम एक क्वार्टर का प्रयोग करेंगे। तो इट इज़ ए क्वार्टर। अब बताइए 5:15 हुए हैं तो 15 मिनट एक्स्ट्रा हुए हैं, तो यहाँ पर हम पास्ट का यूज़ कर देंगे। हो जाएगा इट इज़ ए क्वार्टर पास्ट 5। ये हो जाएगा हमारा इस सेंटेंस का ट्रांसलेट। अब यहाँ पर क्लियर करिएगा कि 4:45 बजे हैं और आपको पता है 4:45 बजने का मतलब ये होता है कि यहाँ पर देखिएगा 4:45 बजे हैं। इस चीज़ को आप समझिएगा कि यहाँ पर 5 बजने में अभी 15 मिनट का समय शेष है, तो इसको आप कैसे बनाएंगे, लिखेंगे इट और उसके बाद प्रयोग करेंगे इज़, इट इज़। अब उसके बाद आप देखिएगा चूँकि 15 मिनट का ही कॉन्सेप्ट इसमें भी यूज़ होगा, तो इसलिए यहाँ भी क्वार्टर का यूज़ होगा, इट इज़ ए क्वार्टर। अब आप देखिएगा क्योंकि 5 बजने में या 5 बजकर यहाँ पर 15 मिनट एक्स्ट्रा हुए थे, तो यहाँ पर आपने पास्ट यूज़ किया था और चूँकि 5 बजने में 15 मिनट यहाँ पर कम है तो आप यहाँ पर 2 का यूज़ करेंगे। बस यही मेन कॉन्सेप्ट यहाँ का है कि जब समय एक्स्ट्रा हो रहा है कुछ बजकर तो आप वहाँ पर पास्ट का यूज़ करेंगे। अगर कुछ बजने में कुछ मिनट कम है तो वहाँ पर 2 का यूज़ होना चाहिए। तो ये हो जाएगा इट इज़ ए क्वार्टर टू 5 और ये आपका ट्रांसलेट हो जाएगा 4:45 बजे। उससे भी बेहतर कॉन्सेप्ट इसके बाद वाला है, इसको भी ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर लिखा है 5:13 हैं या 13 मिनट हुए हैं, जो भी यूज़ वो करना है आप कर सकते हैं। इसकी इंग्लिश जो है एक ही टाइप की बनेगी। यहाँ पर देखिएगा कि 5:13 हुए हैं, तो पहले तो आप एक चीज़ बेसिक है कि इट इज़ का आप प्रयोग करेंगे, हो जाएगा इट इज़। उसके बाद आप देखेंगे 13 मिनट हुए हैं, इट इज़ 13 और उसके बाद मिनट का यूज होगा, इट इज़ 13 मिनट्स। अब देखिएगा 5:13 हुए हैं, इसमें 13 मिनट एक्स्ट्रा हो गए हैं, इसलिए यहाँ पर जब एक्स्ट्रा मिनट बढ़ता है तो पास्ट का प्रयोग करते हैं। तो हो जाएगा इट इज़ 13 मिनट्स पास्ट 5 और ये आपका ट्रांसलेट हो जाएगा। ये पास्ट का और ये 2 का यूज बहुत ही बेसिक है और इसको ध्यान से समझिएगा जिसमें आपको ट्रांसलेट बनाते समय कोई गलती नहीं। अब यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर है 5:10 में। अब इस चीज़ को देखिएगा ध्यान से, 5:10 हुए हैं तो पहले तो आप कॉन्सेप्ट रहेगा इट इज़। अब यहाँ पर 13 मिनट एक्स्ट्रा हुए हैं, यहाँ पर 10 मिनट एक्स्ट्रा हुए हैं। आप ये भी पूछ सकते हैं
हैं कि जब आपने 13 बताया तो फिर 10 बताने की क्या ज़रूरत है? बिल्कुल ज़रूरत है, इस चीज़ को आप समझेंगे अभी। इट इज़, और उसके बाद लिखेंगे 10 और यहाँ पर मैं मिनट लिख दूँ। इट इज़ 10 मिनट, उसके बाद 10 मिनट एक्स्ट्रा हुए हैं 5 बजकर, तो यहाँ पर आप 5 यूज करेंगे। इट इज़ 10 मिनट पास्ट 5। अब आप पूछ सकते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि ये जो मैंने मिनट का सेंस यूज किया है ये पूरी तरीक़ा से गलत है। यहाँ पर मिनट का यूज नहीं होगा किसी भी कंडीशन में। क्यों नहीं होगा वो आप समझिएगा कि जब भी आपका मिनट एक्स्ट्रा या कम हो, अगर वो 5 के मल्टीपल में होगा, 5 हो, 10 हो, 15 हो, 20, 25, 30, 35, 40, 45 और 50 और क्या 55। अगर 5 के मल्टीपल में मिनट का यूज हुआ हो तो वहाँ पर मिनट का यूज बिल्कुल नहीं करते हैं, अदरवाइज सेंटेंस पूरी तरीक़ा से गलत है। इसलिए पहले मिनट लिखा कि आपको इसमें डिफरेंस ना पता चले, फिर मिनट को आपके सामने मैंने हटा दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये 5 के मल्टीपल में होगा, चाहे 5:10 में है, 15 मिनट में है, तो वो डिजिट तो रहेगी लेकिन उसके बाद मिनट का यूज़ नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं 13 मिनट था, तो यहाँ पर हमने मिनट का प्रॉपर यूज़ किया है। ये आप समझ गए होंगे, ऐसी आशा करता हूँ। अब अगला देखते हैं। 5 बजने में 13 मिनट बाकी हैं, सेंस दोनों का लगभग सेम ही है। अब आप देखेंगे, पहले तो आप करेंगे इट, उसके बाद इसका प्रयोग इट इज, उसके बाद कितने मिनट बाकी हैं? 13 मिनट बाकी हैं, तो आप लिखेंगे 13 मिनट्स। इट इज़ 13 मिनट्स। अब आपको मैंने पहले ही बता दिया कि जब समय कुछ बजने में कुछ मिनट बाकी हो तो बाकी के लिए आप कौन सा यूज करेंगे? प्रीपोजिशन टू का यूज होगा, तब बनेगा इट इज़ 13 मिनट टू 5। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इससे पहले पास्ट 5 लिखा था क्योंकि 13 मिनट एक्स्ट्रा हुए थे। अभी 13 मिनट बाकी हैं 5 बजने में, तो यहाँ पर हमने 2 का यूज़ किया है। अगला देखते हैं। अब इसमें हमने लिखा है 5 बजने में 10 मिनट बाकी है, और इसका सेंस एक ही है, केवल यहाँ पर पास्ट का यूज हुआ है, यहाँ पर 2 का यूज होगा, तो हो जाएगा आपका इट इज़। उसके बाद हो जाएगा 10। अब आप यहाँ पर मिनट यूज नहीं कर सकते क्योंकि हमने आपको ऑलरेडी बता रखा कि मिनट अगर 5 के मल्टीपल में मिनट है तो फिर उसमें मिनट जो है वर्ड यूज नहीं होता। तो इट इज़ 10। उसके बाद क्या यूज करेंगे? 2। अब आपको पता है कि 10 मिनट बाकी हैं, तो बाकी के लिए 2 का यूज होगा। इट इज़ 10 to 5 का प्रयोग करेंगे और ये सेंटेंस आपका क्लियर हो जाएगा। उसके बाद 2 सेंटेंस और बचे, इसको देख लीजिएगा, ये भी आपके लिए बहुत अच्छा ही कॉन्सेप्ट होगा। यहाँ पर मैंने लिखा 5:15 मिनट हुए हैं। अब कुछ बच्चे इसको बनाने के लिए क्या करेंगे कि अभी सर ने बताया कि 15 मिनट हुए हैं, मतलब ये आपका कॉन्सेप्ट लगेगा 5 का मल्टीपल वाला। लेकिन 5 का मल्टीपल वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे, अगर मिनट यूज करेंगे तो सेंटेंस पूरी तरीके से गलत हो जाएगा, क्योंकि 15 मिनट को ही सवा का रूप दिया जाता है और सवा बोला जाता है। तो यहाँ पर जो सेंस है वो लिखा है 5:15 बजे, लेकिन लिखने का तरीका मैंने बता दिया कि 5:15 मिनट हुए हैं, तो यहाँ मिनट वाला कॉन्सेप्ट नहीं होगा कि यहाँ पर हम मिनट वर्ड लिखना लिखें। इसको लिखा जाएगा इट इज़ ए क्वार्टर। आपको पता होगा क्वार्टर में इसको लिख दिया क्योंकि ये चौथा भाग है 1 घंटे का। इट इज़ ए क्वार्टर। अब 15 मिनट हुए हैं, मतलब 15 मिनट बीत चुके हैं, तो पास्ट का सेंस यूज करेंगे। इट इज़ ए क्वार्टर पास्ट 5 का प्रयोग करेंगे, ना कि आप इसको ऐसे कंडीशन में लिख सकते हैं इट इज़ 15 और यहाँ पर बोल दें कि मैं मिनट यूज नहीं करूँगा क्योंकि ये क्या है हमारा 5 के मल्टीपल में है। उसके बाद आप लिखिए 5 फिर 5 का प्रयोग कर लें, ये सेंटेंस पूरी तरीके से गलत हो जाएगा क्योंकि ये आपका 5:15 मतलब इसमें 5:15। अब अगला और लास्ट है 5:45 का मतलब ये हुआ 5 बजने में भी 15 मिनट बाकी है। ये भी 5 का कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये भी इस कॉन्सेप्ट से ये बिल्कुल नहीं। इसमें क्या होगा? इट इज़ ए, क्योंकि इसमें 15 मिनट ही बाकी है, मतलब ये 1/4 घंटे का 1/4 भाग बाकी है, तो 1/4 को क्वार्टर कहते हैं घंटे के रूप में। तो इट इज़ ए क्वार्टर। उसके बाद इसमें बाकी है तो आप 2 का यूज़ करेंगे। किसमें बाकी है? 5 बजने में ना, यहाँ पर 4 बजने में 15 मिनट बाकी हैं, तो यहाँ पर लिखा तो 5 जाएगा, लेकिन इंग्लिश में यहाँ पर 4 का प्रयोग होगा।
सॉरी माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 5, क्योंकि हमने यहाँ पर 2 लगा दिया है, माफ़ करिएगा, ये आपका गलत हो जाता। तो हो जाएगा इट इज़ ए क्वार्टर। ये क्वार्टर मतलब कम है, 2 मतलब कम है, किसमें 5 में, 5 में एक क्वार्टर कम है, इसलिए ये आपका हो जाएगा 5:45। समझ में आ गया? यहाँ पर एक बार मैं क्लियर कर लूँ, यहाँ पर कुछ कन्फ्यूज़न हो रही है, माफ़ कीजिएगा, ये चीज़ मुझे कुछ कन्फ्यूज़ हो रहा था, क्योंकि यहाँ पर 6 हो जाएगा। आप देखिएगा यहाँ पर 6 क्यों होगा, क्योंकि 5:45 हुए, मतलब 6 बजने में आपका 15 मिनट बाकी है। तो यहाँ पर 4 और 5 दोनों भी यूज़ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर मैं थोड़ा कन्फ्यूज था। तो ये हो जाएगा इट इज़ ए क्वार्टर टू 6 में 15 मिनट 2 मतलब बाकी है, 6 बजने में 15 मिनट 2 लगा है तो बाकी है, ये आपका सेंस हो जाएगा। और इस प्रकार से आपके सारे समय क्लियर हो गए होंगे। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ साझा करें। धन्यवाद।